नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्ष बत्रा फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपनी और सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और आप लोगों से कहता हूँ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज का वो लोग आज का जो है समाचार जो है एक आधा वो ये है कि भाई नेपाल में क्या हो रहा है। हाँ जी, नेपाल में क्या हो रहा है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था वो हो गया भाई। नेपाल में बिल्कुल वही हो गया। नेपाल के जो बात कहाँ से बिगड़ी, बात कहाँ से बिगड़ी। मैं राष्ट्रपति हूँ किसी देश का, कैसे बात बनेगी भाई। मुझे अपनी जनता के बीच में जाना चाहिए, उनसे कुछ कहना चाहिए, तब मुझे ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए। छोटी सी बात थी, छोटी सी बात थी बिल्कुल। वो छोटी बात क्या थी भाई, यूट्यूब पे सैंक्शन लगाएंगे। अमेरिका वाले इसके यूट्यूब और इंस्टाग्राम की कुछ गारंटी नहीं दे रहे, इसलिए हम सैंक्शन लगाना चाहते हैं। आप उन लोगों को कुछ जनता के नज़रिए से टाइम तो देते, आपने टाइम नहीं दिया। बिल्कुल भी उन लोगों को आपने टाइम नहीं दिया भाई। आपने टाइम दिया होगा तो अलग से दिया होगा ना, जनता को कह कर टाइम देते तो जाके बात बन जाती। आज जनता को कह के टाइम दिया होता ना। आप बात तो कुछ भी नहीं है तो खाली यूट्यूब की बात और अदर ऐप्स की बात है, जो जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इस तरह के ऐप्स के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात कह रहे थे। अव्वल सैंक्शन भी नहीं थे, आपने ये कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन आप हमारे देश में करवाइए। हाँ जी, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवाना तो बनता है भाई, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवाना तो हर एक देश का कर्तव्य है। जो वो दूसरे देश में कोई काम चलाना चाहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन उस देश में करवाना अनिवार्य है, इसमें तो कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। पर जनता कुछ और ही कह रही है। जनता इनके खिलाफ हो गई कि हमारा यूट्यूब बंद होएगा या फेसबुक बंद हो जाएगा, इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा, हम क्या करेंगे। तो आपको जनता को सिखाना चाहिए था, लेकिन आप उस जनता के बीच में आए ही नहीं। आप जनता के बीच में आए ही नहीं भाई। आप जनता को ये बताइए और उनको 2-3 हफ्ते का, 1 महीने का और टाइम दे दीजिए। जनता के नज़रिए से आप उनको 1 महीने का टाइम दे दीजिए तो जनता भी मान जाती, भाई इन्होंने टाइम तो दिया हमारी गवर्नमेंट ने उनको, तो फिर वो क्यों नहीं करवा रहे रजिस्ट्रेशन हमारे देश में। भाई रजिस्ट्रेशन तो करवाना तो फर्ज है, क्यों नहीं करवा रहे। वैसे एक बात बता दूं, ये जो इनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं ये प्रो चाइना है भाई, प्रो चाइना है और एंटी चाइना नहीं है, प्रो चाइना है। और ये चाहते थे अंदर से कि तो हमारी चाइनीज ऐप लगे चले और बाकी ख़त्म हो जाए, इसलिए इन्होंने ये काम किया। क्या कहते हैं, हमारे देश में भी तो एक जगह पार्टी में ये ऐसे लोग हैं, केरला में हैं भाई आजकल। पहले बंगाल, पश्चिम बंगाल में थे, अब केरला में हैं। उस क्या कहते हैं उसको, कौन सा कहेंगे, खैर जो भी है,
इनके तरीके का एक हमारे देश में भी है। तो वो भी चाइना के प्रो चलता है, चाइना हमारे साथ है, वो ये कहता है। पर इनकी ये बात तो बहुत नाजायज है ना। मैं जिस देश का प्रधानमंत्री हूँ, जनता मुझसे क्या चाहती है? हाँ जी हाँ, मैं जिस देश का प्रधानमंत्री हूँ और जनता मुझसे क्या चाहती है भाई? क्या चाहती है जनता मुझसे? इस चीज का ख्याल रखना तो मेरा काम है ना। बिल्कुल मेरा काम है देश का इस चीज का ख्याल रखना कि जनता क्या चाहती है। तो जाके बात बनेगी भाई। इस तरह बात नहीं बन सकती। अगर ओली शी जिनपिंग के समकक्ष लेके चलना चाहते हैं तो अपने देश के लोगों से बात करते। वो कोई भी ऐप अमेरिका का यूज ही नहीं करना चाहते हैं। ओली जो है कोई भी ऐप अमेरिका का यूज नहीं करना चाहते भाई। वो चाइना के साथ चल के राजी है। पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही देश की सरकार है जो प्रो चाइना चलती है, वो है नेपाली गवर्नमेंट की है केपी शर्मा ओली की सरकार। केपी शर्मा ओली की सरकार। और इसमें भारत का तो कोई रोल नहीं। ये कह सकते हैं कि भारत ने ही करवाया, लेकिन हमने तो नहीं करवाया। भारत का कोई रोल ही नहीं है इसमें। आप देख लो, कोई रोल हो तो, भारत का कोई भी रोल हो तो आप देख लीजिए। तो इनका कोई भी और रोल नहीं है इंडिया का। इनका कोई भी रोल नहीं है। तो अब इनकी गवर्नमेंट कैसे चलेगी भाई? उन्होंने तो आक्रमण कर दिया है देश के लड़कों ने, जवान लड़के हैं सारे के सारे, जवान लड़के हैं, और उन्होंने उस देश पे आक्रमण कर दिया, अपने देश पे, कि हट जाओ। तो वहाँ के ओली एंड पार्टी ने इस्तीफा दे दिया है भाई। ओली एंड पार्टी ने इस्तीफा दे दिया है। तो और किसी को ये प्रधानमंत्री लाएंगे, और किसी को ये प्रधानमंत्री लाएंगे। अब और किसी को ये प्रधानमंत्री लाएंगे तो फिर क्या कैसे बात बनेगी भाई? तेरा गवर्नमेंट एक साल में एक भी नहीं हुई। राजशाही जाने के बाद इनकी 13 गवर्नमेंट गिरी हैं भाई। 13 गवर्नमेंट। आप बताइए, कोई अच्छी बात थोड़ी है? कोई अच्छी बात है क्या कि राजशाही जाने, राजशाही उड़ा दी? राजशाही का भी एक ही पंगा था राजशाही का, इनका राजशाही जाने का भी। उसने अपने सारे भाई मरवा दिए थे, उसके ऊपर ये इतनी सी बात आती है। इतनी सी क्या, बहुत बड़ी बात है ये। राजशाही में उसने अपने सारे भाई बंद मरवा दिए थे भाई। भाई बंद मरवा दिए थे तो और गवर्नमेंट आ गई। तो उन्होंने सोचा ये सही चलेगा, लेकिन वो सही नहीं चल रहा भाई। बिल्कुल सही नहीं चल रहा। अब क्या होगा क्या नहीं, भगवान ही मालिक। भगवान मालिक है इनका, नेपालियों का भाई। कैसे चलेगा, क्या क्यों चलेगा, कब चलेगा? राजशाही तुम लाना नहीं चाहते, राजशाही तुम लाना नहीं चाहते, और ये पाकिस्तानी हैं, एंटी जो इंडिया के अनुसार चले तो जाके बात बने। कोई पार्टी ऐसी हो जो इंडिया के अनुसार चले, इंडिया के अनुसार नहीं, इंडिया जैसी उसमें चले। या राजशाही को बना दिया जाए राष्ट्रपति की जगह, और
नीचे सारा इंडिया की तरह ही चले भाई, राजशाही राष्ट्रपति बना दिया जाए और इंडिया की तरह ही चले। इनके इंडिया की तरह ही चलेगा तो जाके तुम्हारा भला होगा भाई, तो जाके तुम्हारा भला होगा नेपाल के लोग, उससे पहले तुम्हारा भला नहीं हो सकता। केपी शर्मा का तो दिमाग खराब हो गया है, ओली का तो दिमाग खराब हो गया है। वो प्रो चाइना में अपने आप को ये समझने लग गया है कि मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, जबकि उस देश ने 3-4 बार इसको गिराया है, फिर भी आ जाता है बार बार। भाई अब ये देखो कि नेपाली जन करेंगे क्या करेंगे नेपाली जन, मेरे को ये नहीं समझ में आता। उसमें एक भाग तो ये है कि नेपाल के लोग एक जगह प्रधानमंत्री बनाए अपना भाई, वो प्रधानमंत्री घूम के सारे इलेक्शन में, मान लो नेपाल के 10 जिले हैं नेपाल में, पूरे नेपाल में 10 जिले हैं ना नेपाल में, या 15 होंगे 20 होंगे, तो उस 20 में वो करवाए, क्या कहते हैं, चुनाव करवाए। उसमें जो पार्टी को अधिक वोट मिले उसका पीएम बने 5 साल के लिए, एक राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री से ऊपर। भाई ये तो इंडिया की तरह जब तो तुम्हारा देश चल सकता है, जब तो तुम्हारा देश चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता। या अपनी राजशाही को आगे रखो, राजशाही के नीचे अपना प्रधानमंत्री लगाओ, वो 5 साल के लिए बने पीएम, 5 साल के बाद फिर दोबारा इलेक्शन हो तुम्हारे राजशाही कंट्रोल में भाई, वो उसका देश चलाने में और कोई हक नहीं होना चाहिए। राजशाही के अंडर ही तुम काम करो और अपनी सेना को रखो राजशाही के अंडर, अपनी सेना को रखो भाई, या प्रधानमंत्री अपने अंडर ही रखे सेना को। ये ठीक रहेगा कि प्रधानमंत्री अपने अंडर रखे सेना को, सेना अपने अंडर हो और राजशाही राष्ट्रपति का काम करे, तब जाके गुजारा है भाई, वरना तुम्हारा तो बेड़ा गर्क है, बेड़ा गर्क है तुम्हारा। 13 गवर्नमेंट हो गई, एक गवर्नमेंट नहीं चली तुम्हारी, एक गवर्नमेंट भी नहीं चली। आप क्या करेंगे आप नेपाल के लोगों, आप जरा सोचो तो सही, इस बारे में सोचना बनता तो है, इस बारे में सोचना बनता तो है। आज तो चाइना चुप है, आज चाइना चुप है, कल को भाई वो आ भी सकता है, पूरा तुम्हें अपने अधिकार में भी कर सकता है। नेपाल के लोगों ये सोचना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। कल को चाइना कल को हमारे भी खिलाफ हो जाता है, तो वो उसको ये मिल रहा, देश मिल रहा, फिर क्या है, उसको देश मिल रहा है फिर कैसे भाई, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। आप लोग दोबारा से अपना संविधान 1 नंबर बनाइए भाई, 1 नंबर, और हमारे इंडिया के साथ आ जाइए, जैसे तैसे, यूं नहीं, उनके साथ भी रहिए, हमारे साथ भी रहिए, तो जाके आपका गुजारा है भाई, नहीं तो तुम्हारा गुजारा नहीं है। वो सारा का सारा तुम्हारा देश हड़प लेगा, अधिकार कर लेगा, मैं सच कह रहा हूं। तो आप इस चीज का जल्दी से जल्दी हल निकालिए।
भाई कैसे करना है, क्या करना है। अपने देश का संविधान और वोटिंग एक नंबर है, अपने देश की सेना एक नंबर है। सबसे बड़ी बात है सेना। सेना को आप एक नंबर बनाइए। सेना अगर आपकी एक नंबर नहीं बनी तो तुम मारे जाओगे। भाई हमारे मोदी ने क्या किया, आते ही सबसे पहले सेना को मजबूत किया। हाँ, सेना को मजबूत किया ताकि कोई मेरे देश के ऊपर आक्रमण ना कर सके। आक्रमण नहीं होना चाहिए, इस कदर उन्होंने अपनी अभी आपने पाकिस्तान के विरुद्ध देखा कि क्या किया। अब पाकिस्तान अब दूसरों से हथियार लेता फिर रहा है, उसके ये हथियार भी किसी काम नहीं आएंगे। ये हथियार भी किसी काम नहीं आएंगे भाई। तो फिर आप अपनी सेना को मजबूत कीजिए और अपने देश को मजबूत कीजिए, वरना चाइना तुम्हें खा जाएगा। वरना चाइना तुम्हें खा जाएगा। तो आप अब क्या करना चाहते हैं इस विषय में, ये ध्यान देने वाली बात है भाई। ये तो छोटी छोटी बातें रह गई कि व्हाट्सएप नहीं आया, फेसबुक नहीं आया, इंस्टाग्राम नहीं आया। ये बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात। मेरे विचार से बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात। और तुम बड़ी बातों पे गौर करो कि हमारी सेना इस कदर मजबूत हो कि हमारे देश पर कोई आक्रमण ना कर सके। हाँ जी, मैं नेपाल के लोगों से एक बात मैं कहूँगा कि वो अपनी सेना को मजबूत करें, साथ में अपने उस तंत्र को मजबूत करें, प्रधानमंत्री के तंत्र को, जिससे जैसे इंडिया मजबूत है भाई, जैसे इंडिया मजबूत है। तो इस बारे में आप थोड़ा गौर कीजिए, तभी आपको पता लगेगा कि हाँ क्या होता है। नहीं, चाइना तुम्हें खा जाएगा भाई। खैर, मैं अपनी सेना को एक बार फिर से सलाम पेश करता हूँ, जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए है। साथ में आपको सब्सक्राइब करने को कहता हूँ चैनल, जो मुझे लाइक करते हैं, और नहीं भी करते भैया सब्सक्राइब तो कर ही जाओ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।